हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। आज हम जाने वाले हैं माताना मठ, नारायण सरोवर और कोटेश्वर। तो चलो लोकल बस में ट्रैवलिंग करने के मज़े उठाते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो को एंड तक देखना और सपोर्ट करना। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है माताना मठ से। तकरीबन सुबह 6:30 बजे माता जी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर निकल पड़े हैं हम। मंदिर के बाहर काफ़ी दुकानें हैं जिसमें खिलौने, प्रसादी एक्सेट्रा मिल जाता है। हमने यहाँ से मंदिर में दर्शन के लिए एक चढ़ावे के रूप में थाली ली, जो तकरीबन 150 रुपये की। और लगभग सभी दुकानों में इस थाली का भाव सेम ही होगा। सुबह सुबह मंदिर में भक्तों की लाइन लगी थी, क्योंकि ये टाइम भी दिवाली वैकेशन का था, इसलिए भक्त कुछ ज़्यादा ही थे, जो आप यहाँ देख ही सकते हैं। मस्त थोड़ी थोड़ी ठंडी, उसमें मंदिर का बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंदिर में दर्शन, आरती का समय और कुछ नियम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे पीने का पानी और एटीएम भी है। सुबह सुबह मंदिर में एक अलग ही शांति का माहौल बना होता है। मंदिर की ऐसी शांति और पवित्रता का अनुभव कुछ अलग ही एहसास करा रहा था। मंदिर के बाहर ही हिंगड़ाज माता जी का मंदिर है, हमने वहाँ पे भी दर्शन किए। चाय पीते पीते बस की वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें जाना था कोटेश्वर। यहाँ से हर आधे घंटे में भूत की ओर जाने वाली और नारायण सरोवर की ओर जाने वाली बस मिलती रहती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें फाइनली बस मिलती थी, जिसमें हम बैठ जाते थे। पर पता नहीं क्यों उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आधा किलोमीटर भी नहीं चली और हमें उतार दिया। यही थी वो बस। फिर से हम वहीं आ पहुँचते हैं जहाँ से सफ़र शुरू किया था। थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर से हमें बस मिल गई, और इस बार हम तीनों को एक साथ वाली सीट मिली, इसलिए तीनों बहुत खुश थे। दिख ही रहा है वो। ये वैकेशन का लास्ट सैटरडे संडे था, इसलिए यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। और फाइनली हमारी बस चल पड़ी और हमारा सफ़र शुरू हो गया। अभी थोड़ा ही आगे चले थे कि हमें रण का वाहन मिला, जो कि था ऊँट, और वो भी इतने सारे ऊँट एक साथ हमने पहले कभी भी नहीं देखे थे। अगर आप कच्छ का सफ़र कर रहे हो तो ऐसा नज़ारा आपको बार बार देखने को मिल सकता है। सफ़र की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी। तो चलिए आगे तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। कच्छ में करीब 97 जितनी नदी है, तो शायद ये इनमें से एक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी नदियां हैं तो फिर पानी क्यों नहीं होता है यहाँ? क्योंकि यहाँ पे बारिश के मौसम में ही ये नदियाँ बनती है, बाकी तो पता नहीं चलता कि नदियाँ है भी कि नहीं। मोस्टली नदियाँ ऐसी ही होती है, बारिश के मौसम में निकलती है।
फाइनली करीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हमें नारायण सरोवर का पानी दिखा, वो भी बहुत ही दूर से। और लीजिए, वो नारायण सरोवर का फेमस गेट भी दिख गया, जो हमने इंटरनेट पे फ़ोटोज़ देख रखे थे। हमारा मन भी बहुत था इस गेट के सामने फ़ोटो खिंचाने का, लेकिन क्या करें, हम सरकारी बस से ट्रैवल कर रहे थे, जो कि वो रुकती है, लेकिन हमें जाना था कोटेश्वर। दोनों तरफ पानी ही पानी और बीच में से रास्ता। क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। दोनों तरफ पानी और बीच में से सिर्फ अकेला रास्ता। ये नज़ारा कुछ अलग ही बन रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था ये देख के। हम यहाँ पे नहीं उतरे क्योंकि हमने सोचा पहले महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं कोटेश्वर में, बाद में नारायण सरोवर देखने के आते हैं। ये सीधा रास्ता नारायण सरोवर से कोटेश्वर तक का था, इसलिए हमने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। और फाइनली वो गेट आ गया और हम पहुंच चुके थे इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र के लास्ट स्टॉप पे। जी हाँ, यही है इंडिया का लास्ट पॉइंट, जहाँ तक हम डायरेक्ट बस से या कार या बाइक से आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कोटेश्वर। ये बस यहाँ होल्ड नहीं करती, यहाँ से रिटर्न नारायण सरोवर तक जाती है, वहाँ पे होल्ड करती है। चलो चलो हमारे पीछे पीछे आओ, चलो। यहाँ बहुत सारी दुकानें थी, जहाँ चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, स्पेशली मैगी, वड़ा पाव और दाबेली मिल रहे थे। लेकिन हमें पहले दर्शन करने थे, बाद में ये बाज़ार घूमेंगे। भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन पहले मंदिर में दर्शन करेंगे, बाद में घूमेंगे और नाश्ता करेंगे। यहाँ की कथा के अनुसार रावण ने शिवजी की पूजा अर्चना करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तभी रावण ने वरदान मांगा कि मैं आपकी खूब पूजा करूँ, ऐसा वरदान दो। तभी शिवजी ने अपना एक शिवलिंग रावण को दिया। ये सब देखकर सभी देवों को लगा कि ये भगवान शिव का शिवलिंग पाकर रावण अमर बन जाएगा। इसलिए ये शिवलिंग को छीनने के लिए खुद विष्णु भगवान यहाँ पे गाय का रूप बन के आए और यहाँ पे एक खड्डा है, उसमें फंस गए। वो गाय को फंसा हुआ देख के रावण ने उसको बचाने के लिए शिवलिंग को ज़मीन पे रखा और घूम के गाय को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन शिव जी के वचन अनुसार शिवलिंग को ज़मीन पे रखते ही बहुत सारे शिवलिंग हो गए। उसी के नाम पे से कोटेश्वर यानी कोटि कोटि शिवलिंग यानी बहुत सारे शिवलिंग की स्थापना हो गई। उस पर से ही नाम पड़ा कोटेश्वर महादेव। हमने बहुत अच्छे से शांति से दर्शन किए। उसके बाद हमें भूख लगी थी, इसलिए हमने थोड़ा सा नाश्ता किया।
बाद में हमने सोचा कि चलो लास्ट पॉइंट तक जाते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र का आखिरी स्टॉप यही है, इसलिए यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे लेट सूर्यास्त यहीं पे होता है। लेकिन हम आए थे दोपहर के टाइम पे, इसलिए सूर्यास्त तक तो रुक नहीं सकते, इसलिए हम घूम के वापस चले जाएंगे। वो कथा में जो बताया गया था कि जहाँ पे गाय फंसी हुई थी वो यही कुंड में फंसी हुई थी। ये कथा मुख्य मंदिर के नीचे एक तख्ती पे लिखी हुई है। यहाँ पे घूम लेने के बाद हम एक छकड़े में बैठ के जा रहे हैं नारायण सरोवर, जो करीबन यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, इसलिए जो मिला उसमें बैठ गए। और ये अंकल आंटी लोगों को यहाँ पे झूलेलाल का मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करना था, तो चलो हम सब भी करके आते हैं, ऐसे सोच के वहाँ हम भी चल पड़े। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी भी काम चल ही रहा है इसका। यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे इस टेम्पो में आ गए फिर से बैठने को। हम आ गए हैं नारायण सरोवर मुख्य मंदिर। पर ये दोपहर का टाइम था, इसलिए मंदिर बंद था यहाँ पे। मंदिर तो बंद था, लेकिन हमें सरोवर देखना था, इसलिए हम आगे बढ़ते चले गए। सारे मंदिर बंद थे। भारत के 5 पवित्र सरोवर में से एक यानी नारायण सरोवर। हमारे रिटर्न बस का टाइम भी लेट था, इसीलिए हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए। यहाँ तक आ ही गए थे, तो जब बाहर निकल रहे थे साइड में एक व्यू पॉइंट जैसा दिखा, तो हमने सोचा चलो यहाँ भी देख ही लेते हैं क्या है। इतना ट्रैवलिंग करने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, इसलिए हम चुपचाप से बस में बैठे थे। लेकिन पता नहीं ये अजय कौन सा एंगल व्यू पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा था फ़ोन के साथ, पता नहीं। इनकी एनर्जी अभी भी वही फुल मॉर्निंग वाली थी। और ये क्या, ये स्टेशन पे हमें अमिताभ बच्चन जी दिख गए, लेकिन डुप्लीकेट वाले। थोड़ा वीडियो तो बनता है, क्योंकि अमिताभ जी ने तो कहा है सच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।